नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आप हैं यूट्यूब चैनल स्टडी विद सूर्यकांत के साथ और आज का हमारा विषय है इतिहास के स्रोत। इतिहास बीते हुए समय और उस समय के लोगों को समझने और जानने का साधन है। इतिहासकार अतीत से प्राप्त तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर बीते समय की जानकारी देते हैं। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि अतीत से प्राप्त तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर बीते समय की जानकारी जिस स्रोत से हमें प्राप्त होती है उन्हें इतिहास के स्रोत कह सकते हैं। इतिहास जानने के दो प्रकार के स्रोत प्रमुख हैं। पहला पुरातात्विक स्रोत, दूसरा साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत में हम अभिलेख, मुद्रा, चित्रकला और पुरातत्व स्थल तथा पुरातात्विक वस्तुओं से हम पुरातात्विक स्रोतों के बारे में समझ सकते हैं और उसे अपने इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पुरातत्व क्या होता है? प्राचीन काल में मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई वस्तुओं, निर्मित मंदिरों एवं इमारतों आदि के अवशेषों का अध्ययन पुरातत्व कहलाता है तथा इनका अध्ययन करने वाले पुरातत्ववेत्ता कहलाते हैं। यदि हम इतिहास को बांटें तो इतिहास को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है: प्रागैतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल उसे कहते हैं जिसके बारे में कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए हैं। आद ऐतिहासिक काल, इसमें लिखित साक्ष्य तो मिले हैं परंतु उन्हें अभी पढ़ा नहीं जा सका है। और ऐतिहासिक साक्ष्य जिसके बारे में लिखित साक्ष्य भी मिले हैं और उसे पढ़ा भी जा सका है। प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में विभाजित करते हैं: पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। आदि ऐतिहासिक काल को सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में, इसमें वैदिक सभ्यता को भी 2 भागों में विभाजित किया गया है, प्रथम ऋग्वैदिक और दूसरा उत्तर वैदिक। ऐतिहासिक काल को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया जाता है: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। अब हम जानते हैं पुरातात्विक स्रोत के बारे में। पुरातात्विक स्रोत जैसे कि अभिलेख, मुद्रा, चित्रकला और पुरातात्विक स्थल एवं पुरातात्विक वस्तुओं को पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। जैसे कि यह अभिलेख, मुद्रा, पुरातात्विक चित्रकला और पुरातात्विक स्थल। इसके अलावा पुरातात्विक वस्तुएं जैसे सोने चांदी की वस्तुएं, हाथी दांत, दीवार में खुदा हुआ चित्र, बर्तन के टुकड़े, चित्रात्मक शैली में लिखी मुहर, पत्थर की दीवार, ठप्पे वाली मुहर, कपड़े के अवशेष, मिट्टी से बना घर, कांसे की तलवार, मिट्टी की मुहर, सोने की माला, मनके की माला, मिट्टी के बर्तन, पत्थर के बर्तन, पालतू पशु के कंकाल, जानवर के दांत, जानवर के सींग, मानव का जबड़ा, घर के अवशेष, कंकाल, मानव कंकाल, भवनों के ध्वंसावशेष, लोहे की कुल्हाड़ी, सिक्के आदि को पुरातात्विक वस्तुएं कहते हैं। इसके बाद हम दूसरा स्रोत है प्रमुख रूप से इतिहास जानने का, जिसे साहित्यिक स्रोत कहते हैं। साहित्यिक स्रोतों में ताड़पत्रों, भोजपत्रों, ताम्रपत्रों, चमड़े एवं लकड़ी के पट्टों पर लिखित लेखों के साथ साथ कुछ साहित्यिक ग्रंथों से भी हमें लोगों के रहन सहन, विचारों, खान पान इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जैसे कि धार्मिक साहित्य जिसमें वेद, चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इसके बाद से महाकाव्य जैसे कि रामायण, महाभारत। इसके अतिरिक्त बौद्ध साहित्य, जातक कथाएं, मिलिंद पन्हु, जैन साहित्य। इसके बाद अन्य धर्मेतर साहित्य जैसे कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र,
कल्हड़ की राजतरंगिणी, मेगास्थनीज की इंडिका। इसके अतिरिक्त कई विदेशी यात्रियों के यात्रा विवरण को भी हम साहित्यिक स्रोत में ले सकते हैं, जैसे कि ह्वेनसांग और फाहियान। इतिहासकार इन्हीं स्रोतों से उस समय की कृषि, पशुपालन, कामगार, शिल्प, कामधंधे, व्यापार, नापतौल, लेन देन, कर आदि के आधार पर आर्थिक स्थिति का चित्रण करते हैं। घर परिवार, स्त्रियों की स्थिति, शिक्षा, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, मनोरंजन, त्योहार, मेले आदि के आधार पर सामाजिक स्थिति का चित्रण करते हैं। राजा, प्रजा, प्रशासन, सुरक्षा एवं सैन्य व्यवस्था के आधार पर राजनैतिक स्थिति का चित्रण करते हैं। और कला, आचार विचार, ज्ञान विज्ञान, मान्यताएं, धार्मिक विश्वास, देवी देवता, पूजा पाठ एवं परंपराओं के आधार पर धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थिति का चित्रण करते हैं। इतिहास जानने के स्रोत में फ़िलहाल इतना ही। आशा करता हूँ आप सभी के लिए यह वीडियो उपयोगी होगा। धन्यवाद।